जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के अंदर जैसे कि आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है और उस ब्लूप्रिंट को अगर हम समझते हैं तो फर्स्ट जो बुक है उसकी जो तीसरी यूनिट है, इकाई है, वहां से बड़ा प्रश्न 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा। उसी यूनिट से 3 नंबर के प्रश्न हैं, वो भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमने एक सीरीज चला रखी है इंपॉर्टेंट बड़े प्रश्नों वाली, जिसके आज इस फोर्थ पार्ट के अंदर हम कुछ दो तीन प्रश्नों को जानेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बड़े प्रश्नों के रूप में आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। आज के जो प्रश्न लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपका जो चैप्टर है प्राथमिक क्रियाओं वाला, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 की बोर्ड परीक्षा के अंदर यहां से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, वो रहेगी। तो चलिए इसी कड़ी में हम आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं। और उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करूंगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इससे फायदा है वो उठा सके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि की विस्तृत विवेचना कीजिए। भी आपको पता है कृषि के प्रकार हैं, गहन कृषि और भी बहुत से प्रकार है। उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है गहन निर्वाह कृषि। तो इसके अंदर हम जो विस्तृत विवेचना पूछी है इसके अंतर्गत हम 3 चीजों के ऊपर यहां फोकस करेंगे। एक तो किस इलाके के अंदर ये होती है, दूसरा कौन सा प्रोसेस यानी प्रक्रिया अपनाई जाती है इसकी, और साथ में इसमें किन प्रमुख फसलों के ऊपर जो काम है वो किया जाता है। तो ये 3 तथ्य इसके अंदर रहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले तो हमने हेडिंग बना दी गहन निर्वाह कृषि। फिर इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक होती है, यानी सघन जनसंख्या वाले इलाके के अंदर गहन निर्वाह कृषि होती है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और खाद्यान्न फसलों को स्थानीय उपयोग के लिए ही उगाया जाता है। सिर्फ खाने वाली जो फसलें हैं उनको केवल भी यूज हो जाए बस उतना ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर किसान का पूरा परिवार है वो लगा रहता है। अब देखिए पॉइंट बनाकर हम इस बात को लिख रहे हैं ताकि इसको याद रखना भी आसान हो जाए और वहां पर प्रदर्शित करना भी जो अच्छा लगता है भी। हाँ, इस कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम गहन कृषि है। इसमें मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होता है और ज्यादा काम जैसे मानव ही करता है, जैसे अपने ऊपर देखा ना पूरा परिवार ही लगा रहता है। और भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए इसमें गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। और इस कृषि में प्रति इकाई हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होता है। इस बात को अच्छे से नोट कीजिएगा। और इस कृषि में पूंजी लागत है वो कम रहती है, यानी खर्चा भी कम आता है। ये तो हो गई प्रोसेस की बातें। अब फसलों के अंदर बात करें तो गहन कृषि 2 प्रकार की है। एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इसकी मुख्य फसल कौन सी है? चावल। और आपको पता है चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जहां अधिक बारिश होती है या सिंचाई की सुविधा होती है वहां पर चावल की खेती की जाती है। एरिया लिख रहे हैं साथ में, मानसून एशिया का समुद्र तटीय क्षेत्र हो गया। भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की कृषि ज्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा प्रकार है इस कृषि का वो है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी चावल के अलावा जैसे गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, सोयाबीन और चारा है वो इसमें उगाया जाता है। और आप गौर करेंगे ये फसलें, इनको कम पानी की आवश्यकता और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो कम पानी और कम सिंचाई जहां होती है वहां पर इस प्रकार की कृषि होती है। और मानसून एशिया के अनेक भागों में भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण चावल की फसल उगाना संभव नहीं है, यानी कुछ इलाका ऐसा है जहां पानी की कम मात्रा होती है तो वहां पर चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अब बात करें एरिया की तो उत्तरी चीन,
मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान के अंदर गेहूं और जौ की ज्यादा होती है, सोयाबीन और चारा बोया जाता है। भारत के जो सिंधु गंगा मैदान के पश्चिमी भाग है वहां पर गेहूं, जौ और गन्ना होता है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा, कपास है, इसकी खेती की जाती है। तो अब एक चीज और समझ लीजिएगा, काफी विस्तार के अंदर हम ये बातें देख रहे हैं। आपको इसके अंदर अगर कुछ बातें छूट भी जाती है परीक्षा के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, मेन चीजें आपके याद रह जानी चाहिए। और अब बात आती है अगला जो अपना पॉइंट है, अगला प्रश्न हो गया विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। पहले गहन निर्वाह कृषि, अब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसके वही क्षेत्र, उपज और प्रक्रिया को यहां पर समझेंगे। और ध्यान रखिएगा कई बार दोनों को मिलाकर भी प्रश्न आ जाता है कि गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो सीधी सी बात, उसमें हम क्षेत्र, उपज और प्रक्रियाओं पर ही बात करनी है, तो आपको डिफरेंस करना भी आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले क्षेत्र की बात करें भी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जबकि वो कहां थी, गहन जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है वहां पर की जाती थी। और ये कृषि अधिकतर मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में घास के मैदानों में की जाती है, और जहां इसके विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से भी जाना जाता है। यह भी छोटे प्रश्नों में इंपॉर्टेंट रहता है। यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जाने जाते हैं वो घास के मैदान, जहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद उपजे यानी फसल की बात करें तो मुख्य फसल इसकी गेहूं है, जबकि गहन निर्वाह कृषि में हमने देखा चावल और चावल रहित जो फसल है दोनों की बात। अन्य फसलें इसमें मक्का, जौ, राई और जई का प्रोडक्शन होता है। इसमें उर्वरकों का उपयोग कम होता है और एक ही फसल की प्रधानता होने के कारण फसल का परिवर्तन नहीं किया जाता। इसमें एक ही प्रकार की फसल है वो बोई जाती है। सिंचाई भी सामान्यतः नहीं की जाती है और फसल वर्षा के भरोसे ही पैदा की जाती है। बारिश हो गई तो फसल हो गई, वरना कोई बात नहीं, देखी जाएगी। प्रक्रिया की बात करें तो इस खेती में खेतों का जो आकार है बहुत बड़ा होता है, जबकि गहन निर्वाह कृषि में क्या था, छोटा। और इसमें खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों से किए जाते हैं, उसमें कम इस्तेमाल होता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, जबकि गहन निर्वाह कृषि में क्या था, अधिक। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, जबकि गहन निर्वाह कृषि में क्या था, कम था। तो ये तुलनात्मक बातें भी आ रही है, क्योंकि यहां जनसंख्या कम होती है, इसलिए भूमि से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने में कम ध्यान दिया जाता है। यहां कृषि उत्पादों को भंडार करके रखा जाता है और अधिक मांग होने पर ही उन्हें बेचा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य कृषि को बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स फॉर्म के अंदर ये पढ़ा है। पीडीएफ आपको पहले ही उपलब्ध है आपके पास। और अब एक छोटे से प्रश्न के ऊपर और बात कर लेते हैं। इस चैप्टर से एक 1.5 नंबर के प्रश्न के आने की भी संभावना रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रश्न इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए। छोटे प्रश्नों में भी भूमध्य सागरीय कृषि पर टिप्पणी लिखिए। भी क्या है ये कृषि, एक तो ये बात है भी अति विशेष प्रकार की कृषि है और इसका विस्तार है वो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में अधिक मिलता है। और दूसरी अंगूर की खेती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा अंजीर और जैतून भी इस क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो यानी खट्टे फलों की जो फसल होती है, अंगूर, अंजीर, जैतून, वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आती है। और सर्दी की ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही उनकी सप्लाई है वो की जाती है। अगर 1.5 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से आता है तो आप ये इतना उत्तर है वो इसमें लिख सकते हो।
तो इसी सीरीज के अंदर हम और भी चैप्टर के जो बड़े बड़े प्रश्न बनने की संभावना रहेगी उनके ऊपर बात करते चलेंगे। और आपसे निवेदन है इनको अच्छे से नोट्स फॉर्म में उतार भी लीजिएगा, ताकि क्योंकि लिखने से चीजें लंबे टाइम तक याद रहती है। सिर्फ पढ़ने से थोड़ा सा बच्चा जल्दी भूल जाता है, जबकि अगर आप समझकर लिखते हो और फिर उनको बार बार पढ़ते हो तो वो चीजें लंबे टाइम तक आपके याद है वो रहेगी। तो इसलिए चीजों को अच्छे से समझिए। और विस्तार से समझने के लिए किसी टॉपिक को तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरा पुराने वाला वीडियो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर है वो अच्छे से रिवाइज है वो भी कर सकते हो। तो निबंधात्मक के अंदर हम 3 और 4 नंबर के बड़े प्रश्नों के ऊपर बात करते रहेंगे, और उधर हम एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत हम आपके ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और 1 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर बात है वो करते रहेंगे। और बीच बीच में हम जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो किस प्रकार के आ सकते हैं उनके ऊपर भी बात करते रहेंगे। सब कुछ मिलेगा अगले 1 महीने में, आपको ये पता चल जाएगा भी हाँ बोर्ड का पेपर इस प्रकार से ही आएगा। और बीच में आपके प्री बोर्ड परीक्षा है वो भी लेंगे, इसी जनवरी में ही स्टार्ट कर देंगे। तो खूब सारा कंटेंट आपको यहां से मिलने वाला है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। तो इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।